को समानांतर होने की जो शर्त होती है, पहले हम समानांतर देखेंगे, फिर परपेंडिकुलर कैसे दोनों लाइन होगी उसको देखेंगे। ये बताना कि समानांतर कैसे होगी। समानांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए कि दो लाइन समानांतर कैसे होती है। समानांतर क्या होना चाहिए कि दोनों का बीच का गैपिंग जो होगा एकदम बराबर होना चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे ट्रेन का जो स्लीपर होती है, जो बिछा हुआ रहता है, उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का बीच का गैपिंग हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो आइए हम देखेंगे, इसमें देखेंगे कि दोनों को समानांतर होगा तो कैसे होगा वो देखेंगे। देखिए कहता है कि ए बी और सी डी दो लाइन है जो कोऑर्डिनेट में आपको दिया हुआ रहेगा। दो बिंदु दिया, दो और दो चार बिंदु हो जाएगी। दोनों लाइन को दिया हुआ रहेगा। आप दोनों लाइन से दोनों का क्या करना है, स्लोप निकालना। एक बात आप ये ध्यान दीजिए कि ए बी और सी डी लाइन एक कभी भी हम ये बाह्य अक्ष के क्या होगा, लंबवत नहीं होगी, बाह्य अक्ष के समानांतर नहीं होगी। एक अक्ष के लंबवत नहीं होगी और बाह्य अक्ष के समानांतर नहीं होगी। काहे नहीं होगी कि अगर बाह्य अक्ष के समानांतर जैसे जाएगी लाइन इस बाह्य अक्ष के, एक अक्ष से कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। और जैसे 90 डिग्री का बनता है तो tan 90 क्या हो जाता है, जो कि स्लोप हमको डिफाइन कर नहीं पाएगा। तो ये बोल देते हैं कि ये जो है ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों पैरेलल है, इसको दर्शाना है। लेकिन एक अक्ष से साथ जो एंगल बना रही है, कितना बना रही है, अल्फा है, वो कितना बना रही है, बीटा। तो ये दोनों को लाइन को देखने एक अल्फा बना दिया, एक बीटा बना दिया। ये ध्यान देते हैं कि ए बी का स्लोप M1 जो है ए बी का स्लोप और M2 है जो सी डी का स्लोप है। ए बी तथा सी डी का एक अक्ष से क्रमशः कोण अल्फा क्या है, और ये जो लाइन ए बी और सी डी लाइन वाई अक्ष के समानांतर नहीं होना चाहिए। समानांतर काहे नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। समानांतर होगा तो एक अक्ष से 90 डिग्री का कोण बन जाएगी, और 90 डिग्री का कोण बनने से ये क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो ये दोनों समानांतर नहीं होना चाहिए। अब बताना, हम लोग जानते हैं कि इसका जो इंक्लाइनेशन होती है उसके साथ लिया गया tan थीटा ही मेरा स्लोप है। तो इसके साथ tan थीटा लेंगे तो क्या होगा, M1 बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, और M2 बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा। अब ध्यान देना, ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, समानांतर। ए लाइन और ए लाइन देखना, दो समानांतर रेखाओं को देखिएगा यहाँ से कि दो समानांतर रेखा है और उसके कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती होगी तो इनकी संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। इनकी एकांतर कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार से देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, यहाँ से इस लाइन को कट किया ये लाइन, तो ये दोनों क्या संगत कोण हो जाएगी ना। तो संगत कोण क्या होगी, बराबर। हम बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर कैसे हो जाएगा, बीटा। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या करते हैं हम लोग, काहे कि ये भी है और सीधे एक दूसरे को कुछ है समानांतर। तो ध्यान देंगे तो tan यहाँ ले लेंगे, क्या था tan अल्फा, और इसका क्या हो जाएगा tan बीटा। और tan अल्फा को हम क्या माने थे, M1, और tan बीटा को क्या माने हैं, यानी जब पहले लाइन का स्लोप और दूसरे लाइन का स्लोप आदि बराबर हो जाती है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर। ठीक है, धन्यवाद।